हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। आज का जो हम टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो क्लासिफिकेशन जो है ऑप्टिकल फाइबर का तीन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। जो सबसे पहला बेसिस है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर का टू टाइप्स होता है। पहला स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अगर हम बात करें मोड ऑफ लाइट प्रोपागेशन या बेस्ड ऑन मोड्स जो है, इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसका नाम है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, और जो दूसरा है उसका नाम है स्टेप मल्टी मोड फाइबर, और तीसरा ग्रीन मल्टी मोड फाइबर। ये थ्री है अकॉर्डिंग टू लाइट प्रोपागेशन और लाइट प्रोपागेशन मोड। जो तीसरा टाइप्स है वो है मटेरियल। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस तरह का मटेरियल से मिलकर बना है। अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन थ्री ग्रुप्स। नंबर 1 ग्लास, नंबर 2 प्लास्टिक, नंबर 3 प्लास्टिक क्लेड सिलिका। कहीं कहीं ये PCS करके भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग जो पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया फर्स्ट बेसिस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग देखेंगे, और आगे के जो क्लासिफिकेशन है ये अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, दैट इज स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल एंड ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल। ये क्या है? तो सबसे पहले हम आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक बात को जस्ट रिपीट करना चाहेंगे। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते थे, मैथ के कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद कीजिएगा आप लोग, ये एक्स एक्सिस हुआ करता था, ये वाई एक्सिस। एक्स का जो वैल्यू रहता था वो यहाँ कहीं रहता था, y का जो वैल्यू यहाँ कहीं रहता था। सपोज दैट ये 1 2 3 4 करके समथिंग है, ये 1 2 3 4 करके समथिंग है। अगर x का वैल्यू सपोज दैट 2 दिया हुआ है तो हम 2 पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते थे, और y का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो ऐसे करते थे, और ये हमको एक पॉइंट मिल जाता था जो उस वैल्यू को दिखाता था। सेम चीज अगर x y की जगह पर अगर सपोज दैट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए और यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया जाए, कहां से? तो कोर से। कोर मतलब ये अगर हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, आप जानते होंगे ये बीच वाले को कोर कहते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा ये, यहां पर से अगर हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करें, यानी ये हमारा ओरिजिन हो गया, जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ये मान लीजिए इसके लिए स्मॉल आर है, ये बड़ा वाले के लिए कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम चाहे तो डिस्टेंस को दिखा सकते हैं, चाहे तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है, जैसे जैसे ये अगर मान लीजिए स्मॉल आर के अंदर में एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, तो हम 1.2 दिखाएंगे। तो उस तरह से वहां ग्राफिंग किया जाएगा, इसको आप लोगों को समझना है। खैर वो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस वीडियो को। आप चाहे तो पहले इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि थ्री बेसिस पे किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो सबसे पहला टाइप है ऑन द बेसिस, मतलब स्टेप इंडेक्स फाइबर, जो ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, टू टाइप्स जो है स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर का मतलब क्या होता है, आप इसको सीढ़ी के टर्म्स में समझ सकते हैं कि एक है एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा 10 सेंटीमीटर पे, तीसरा 15 सेंटीमीटर पे। मतलब 5 और 10 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला। एग्जैक्ट 5, एग्जैक्ट 10, इस तरह का जो चेंजिंग आता है, अचानक सडनली जो वैल्यू चेंज आता है, उसको हम कहते हैं स्टेप। हर स्टेप पे वैल्यू एक फिक्स है, क्वांटाइज्ड वैल्यू टाइप का हमको देखने को मिलता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये सपोज दैट हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। इस बीच वाले पार्ट का नाम है कोर। तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स है N1। आप जानते होंगे कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, सपोज दैट, ठीक है। और N1 जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू N2, दैट इज द क्लेड। ये जो इसके सराउंडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर N2 है तो वो कम होगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो फिर से देखते हैं, ये जो है कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 फिक्स है, और ये बाहर का जो क्लेड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है जो फिक्स है।
अब अगर यहां पर से आप इधर की ओर जा रहे हैं तो जैसे ही इसके बाउंड्री को, कोर के बाउंड्री को पार कीजिएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू N2 मिलेगा, N1 और N2, बस N1 यहाँ इसके अंदर कहीं पर भी और N2 इसके अंदर कहीं पर भी, और इसका बाउंड्री में एग्जैक्ट चेंजिंग आएगा। अगर आप N1 से N2 जा रहे तो N2 अचानक मिल जाएगा, और अगर क्लेट से कोर में आ रहे तो अचानक N1 वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम इसको y एक्सिस में ले लें तो N1 वैल्यू चूंकि ज्यादा है और N2 वैल्यू कम है, इसलिए देखिए N1 को ऊपर लिए, N2 को कम लिए, क्योंकि अगर आप वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 तो जो ज्यादा वैल्यू होता है वो ऊपर होता है, यानी N1 ऊपर है। और ये जो डिस्टेंस है, चाहे राइट साइड जाइए चाहे लेफ्ट साइड जाइए, आप जानते होंगे कि ये कोर है, एक तरह का सर्कल टाइप का आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और ये इसका रेडियस हुआ हाफ, और ये इसका रेडियस हुआ इधर का a। तो सपोज दैट इधर हम राइट साइड वाला ले रहे हैं, तो राइट साइड वाला रेडियस a के बाद फिर 2 है। मान लीजिए अगर सपोज दैट इतना ही डिस्टेंस का ये भी रहा, इतना ही का रहा ये, तो ये भी a है सपोज दैट। तो हम यहाँ 20 से चल रहे हैं, यहां से राइट की ओर, तो जैसे ही यहां से हम 0 से चलना स्टार्ट किए, ये हमारा ओरिजिन है, यहां से चलना स्टार्ट किए, मतलब कोर से चलना स्टार्ट किए, ये राइट साइड में जा रहे हैं। जब हम a डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, मतलब कि स्मॉल वाले कोर के रेडियस को क्रॉस करने वाले रहेंगे, उस वक्त अचानक यहां तक हमको क्या मिलेगा, 0 से a तक, 0 से a तक हमको जो वैल्यू मिलेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N1 मिलेगा, मतलब ये मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम a के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इससे मतलब क्लेड में जब आ जाएंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, N2। N2 हमारा ये वैल्यू है, मतलब कुछ इस तरह से फिर हम चलने लगेंगे। N1 रहेगा कहां तक, a तक, और जैसे ही a डिस्टेंस कवर करेंगे इसका वैल्यू N2 हो जाएगा, फिर ये कवर करेगा, और फिर ये इस तरह से आगे जाकर 0 हो जाएगा सपोज दैट, तो ये 0 पे आ जाएगा। तो ये हुआ स्टेप इंडेक्स फाइबर, मतलब यहां से यहां तक वैल्यू फिक्स, उसके बाद यहां से यहां तक वैल्यू फिक्स, इसके अंदर N1 इसके अंदर N2। तो इस तरह का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है उसको कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर इज कांस्टेंट, मतलब इसके अंदर में कांस्टेंट रहता है, कहीं भी रहिए N1 रहेगा, और इसके अंदर में कहीं भी रहिए N2 रहेगा, ये कांस्टेंट होता है वैल्यू, ठीक है। अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, ये यहाँ पर रेडियस के डायरेक्शन में किधर की भी ओर जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सडनली इसमें चेंज आता है, मतलब कोर से क्लेट में जाएगा तो सडनली चेंज, क्लेट से कोर में आएगा तो सडनली चेंज होगा, N1 से N2, N2 से N1। तो ये हुआ स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये इसका जो है प्रोफाइल है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको इस तरह से यहाँ डिनोट किया जाता है। ये देखिए राइट साइड में जा रहा है तो N1 N2 इस तरह से चेंज आ रहा है यहाँ से डिस्टेंस, और लेफ्ट में अगर जाइएगा तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये दोनों ग्राफ यहाँ बना दिया गया, यहाँ पर समझने के लिए इस तरह से लिखे कि n जो y एक्सिस यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया गया, जो x एक्सिस है वहां पर डिस्टेंस लिया गया, और ये डिस्टेंस कुछ और नहीं रेडियस के टर्म्स में ले लिया गया, क्रू एंड क्लेडा। अब जो दूसरा टाइप है उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आता है। ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। अब इस वीडियो में इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो सेकेंड टाइप्स है जिसका नाम है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मतलब कि धीरे धीरे करके चेंज आने वाला, ग्रेजुअली चेंज आने वाला। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा कोर है, जो सेकेंड टाइप्स है, ये जो कोर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होता है एट द सेंटर, यहाँ पर मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाएंगे, मतलब कि क्लेट के बाउंड्री की ओर जाएंगे, हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा धीरे धीरे करके। तो अगर हम y एक्सिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले लें और x एक्सिस पे डिस्टेंस को ले लें, तो देखिए जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू घटता ही जा रहा है धीरे धीरे करके। और जब हम बाउंड्री पे पहुंचेंगे, कोर और क्लेट के बाउंड्री पे, तो क्लेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 वो फिक्स है, मतलब पूरे क्लेट में आप कहीं पर भी जाइए उसका वैल्यू फिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो वो वैल्यू हमको यहाँ पर देखिए एक फिक्स वैल्यू N2, फिर ये ट्रेवल करेगा A से 2A के बीच। अगर सपोज दैट ये हमारा A है फिर से, तो ये 0 से A और फिर A से ये जो चलेगा 2A हो जाएगा, मतलब A से 2A के बीच आप देख सकते हैं। तो इसी चीज को है, इसका नाम है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसमें क्या होता है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिक्स नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है। और कहां तक डिक्रीज हुआ,
कोर और क्लेट के बाउंड्री तक, उसके बाद इसका वैल्यू फिक्स हो जाता है N2 और वो N2 फिक्स वैल्यू के साथ ये चलेगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके डिक्रीज हुआ फिर फिक्स हुआ N2। ये अगर लेफ्ट राइट साइड में गए तो अगर लेफ्ट में जाइएगा तो वहां पर भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा और फिक्स वैल्यू N2 हो जाएगा। लेफ्ट में भी आप जाइएगा तो इस कोर के बाउंड्री के बाद तो वैल्यू फिक्स हो जाएगा N2। तो यही है। तो यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर चेंजेस स्मूथली ओवर द डायमीटर, ये डायमीटर के अलोंग में चेंज होता है एंड इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, सेंटर पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ क्या बोला है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं। इन सही बातों को मैंने डिस्कस कर दिया और ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऑन द बेस्ड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही टू टाइप्स है। पहला जो था स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, यही है। और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। स्क्रीनशॉट आप ले लें।